हमसे तो भैया बहुत सारा टाइम ले रहा है। तो मैं कहूँगा देखो सिंपल सी कॉमन सेंस लगाते हैं जिससे क्वेश्चन का सैंपल स्पेस आराम से लिख पाओगे। वो क्या चीज़ है ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो मैं इसको दो तरीके से करा देता हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी वाला तरीका है ना, और एक जो मेरा अपना तरीका है, ठीक है। अभी मैं सारे तरीके का सिर्फ पहला लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता था। 1 2 3 4 5, ठीक है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 14 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसके मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन। इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन से अगर हम कंपेयर करें मिसलेनियस एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी लगेंगे, थोड़ा टफ भी लग सकते हैं। इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज भी शायद आपको इतनी कठिन नहीं लगी होगी जितने ये एग्जाम्पल्स लग रहे होंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों का यही हाल रहता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, वाकई में अगर हम देखें तो टफ तो नहीं है उतने, लेकिन हाँ लेंदी जरूर है। तो इनको हम कैसे सिंपल तरीके से कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन समझा दूंगा। खास करके ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सैंपल स्पेस लिखने में दिक्कत होती होगी, है ना, जिसमें 4 शहरों में विजिट की गई है। तो सैंपल स्पेस ऐसे क्वेश्चन में लिखने का क्या सही तरीका होता है जिसमें हम दिमाग पे ज़्यादा जोर डाले बिना, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, ठीक है, इसका सैंपल स्पेस लिख पाएंगे, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ यानी इस लेक्चर का जो पीडीएफ रहेगा वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सर्च करना है @AKStudy+, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। देखो यार, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन हर वैकेशंस वीना विजिट्स 4 cities A, B, C and D, है ना, ये 4 शहर हैं, इन ए रैंडम ऑर्डर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विजिट्स A before B, A before B and B before C। इसी तरह से और भी पार्ट्स हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं। मैंने जो पढ़ा अभी, है ना, मैंने आपके सामने जो भी पढ़ा, इस क्वेश्चन मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि वीना अपनी छुट्टियों में 4 शहर में रैंडमली विजिट करती है। मतलब पहले से कोई प्लान नहीं है कि पहले किस शहर में जाना है फिर किस शहर में जाना है, पहले से कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं है ना, प्री डिसाइडेड नहीं है कुछ भी। अब इन 4 शहरों में अगर वो रैंडमली विजिट करे तो ये पहले पार्ट में हमें ये बताना है, इस फर्स्ट पार्ट में, कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो शहर ए में पहले गई होगी बी से। अब देखो, अगर मैं सैंपल स्पेस वगैरह ना लिखूं तो इसको कॉमन सेंस से भी बताया जा सकता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। क्यों होगी सर? अगर मैं सिर्फ कॉमन सेंस यूज करूं, है ना, तो सीधी सी बात है कि भाई विजिट तो 4 शहरों में करना है। जैसे आप ही अगर 4 शहर में जा रहे होगे तो या तो पहले ए आया होगा या फिर पहले बी आया होगा। जितना पहले ए में जाने के चांसेस है उतना ही पहले बी में जाने के चांसेस है। तो मतलब बराबर बराबर यानी हाफ हाफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/2, ठीक है। बट हम कॉमन सेंस से बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ तो नहीं करेंगे भाई। एक प्रॉपर तरीका है जिससे आपको करना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले, मतलब आपको सैंपल स्पेस भी लिखना है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे जरा देखो, है ना। हालांकि अगर आप के पास टाइम कम है, मान लो ये क्वेश्चन आपने आखिरी के लिए बचा के रखा है, पेपर में आ गया है, तो आपको कॉमन सेंस से पता लगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 लिख दो। टाइम ज़्यादा नहीं है तो बाकी पार्ट्स, है ना, बाद में देखना जो टाइम बचा उसके हिसाब से। बट फिर भी प्रॉपर तरीका क्या होगा करने का, सैंपल स्पेस वगैरह लिखने का, वो समझाता हूँ मैं आपको। देखो जरा ध्यान से कि अगर मुझे यहाँ पर सैंपल स्पेस लिखना पड़े तो मेरे पास ऐसा क्या तरीका है कि मैं आराम से लिख पाऊंगा बिना दिमाग पे जोर डाले ज़्यादा, ठीक है। उसका देख लो एक बार, ठीक। मैं क्या बोलूँगा, पहले मैं कहूँगा भाई टोटल वेज कितने होंगे। अगर मान लो, है ना, अगर मान लो वीना 4 शहरों में जाती है रैंडमली, तो टोटल वेज मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में। तो ये आप कह सकते हो कि भाई देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो कितने हैं, 4 शहरों विजिट करना, पहला शहर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 प्लेस मार्क कर लो, है ना। अब आप क्या बोलोगे कि भाई जब पहले शहर वो जा रही होगी उसके पास चारों ऑप्शन है, चाहे वो ए में जाए, डी में जाए, सी में जाए, बी में जाए, किसी में भी जाए, मतलब उसके पास 4 ऑप्शन है। तो इसको भरने के हो गए 4 तरीके, काम खत्म नहीं हुआ। बाकी किसी एक शहर में जाने के बाद 3 शहर बचते हैं, तो उन तीनों में से किसी एक में जा सकती है। इसको भरने के 3 तरीके हैं, इसी तरह से इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने के 1 तरीका, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब कहने का तो मतलब ये हुआ कि भैया टोटल 24 तरीके हैं जिनसे वो इन 4 शहरों में रैंडमली विजिट कर सकती है। इसके अलावा कुछ भी फालतू नहीं आएगा। लेकिन ये 24 तरीके कौन कौन से होंगे? अगर आप ऐसे लिखते हो कि चलो मान लेते हैं पहले वो ए में गई होगी, फिर बी में गई होगी, फिर सी में गई होगी, फिर डी में, एक तरीका तो ये हो गया। या फिर ए में गई होगी, बी में गई होगी, डी में गई होगी, सी में गई होगी, एक तरीका तो हो गया। ऐसे भाई 24 तरीके लिख पाना ना बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है ना। और आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें लग रहा होगा ये क्वेश्चन भैंस क्या बड़ा लेंथी है, हमसे तो भैया बहुत सारा टाइम ले रहा है। तो मैं कहूँगा देखो सिंपल सी कॉमन सेंस लगाते हैं जिससे क्वेश्चन का सैंपल स्पेस आराम से लिख पाओगे। वो क्या चीज़ है ध्यान से देखना। अब भैया देखो आपके पास 4 शहर हैं,
चारों शहर में विजिट करने के टोटल हैं 24 तरीके, और सबके बराबर बराबर चांसेस हैं कि आप पहले ए में जाओगे या बी में या सी में या डी में। तो 24 को 4 टुकड़ों में बांट दो, है ना, 24 को 4 टुकड़ों में बांटोगे, टोटल कितना आएगा 6 तरीका, यानी कि 6 बार ऐसा हुआ होगा जब वो पहले ए में जा रही होगी, 6 बार ऐसा होगा बी में, 6 बार सी में, 6 बार डी में। कहने का मतलब है वो अपने यात्रा की शुरुआत 6 बार ए से कर सकती है, ये चांसेस है। या फिर पहले वो बी में गई होगी, ऐसे 6 तरीके हो सकते हैं, पहले वो सी में गई होगी, ऐसे 6 तरीके होंगे, 6, 12, 18, 24। अब कहोगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे देखो ये फ़ायदा होगा, मैं क्या करूँगा, एक तरीका ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पाँचवा ये, छठा ये, है ना, 6 तरीके ये हो गए जो सबसे पहले मान लो ए में गई होगी। इसी तरह से सर, इसी तरह से 6 तरीके ये हो गए 12, इसी तरह से 6 तरीके ये हो गए 18, और 6 तरीके ये हो गए 24। तो यहाँ से टोटल 24 तरीके आ जाएंगे। आप कहोगे सर आपने तो इसे डैश डैश लगा दिया, भैंस की आंख सैंपल स्पेस थोड़ी लिखा है। तो मैं कहूँगा रुको भाई, सब्र करो थोड़ा, देखो यार, है ना। तो ये 6 तरीके कौन से हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले मान लो ए में गई होगी, उसके बाद किसी और सिटी में गई होगी। समझ में आ रही है बात, ध्यान से देखना, सैंपल स्पेस आराम से लिख लोगे। ये वो तरीके हैं जहाँ पे वो सबसे पहले बी में गई होगी, फिर किसी और सिटी में गई होगी। पहले एक बार देखते रहो, तब आपको समझ में आएगा। ये मान के चल लोगे कि यार शुरुआत में ही सबको समझ में आ जाए, तो वो तो नहीं होता है भाई, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं सारे तरीके का सिर्फ पहला लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता था। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं क्या बोलूँगा कि अभी अपन किसी एक पे फोकस करते हैं। मान लो पहले अगर वो ए पे गई हो, तो बाद में किस पे जा सकती है। देखो मैंने कहा पहली सिटी उसने ए सेलेक्ट कर ली, तो अभी क्या बचा हुआ है, अभी बी बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, डी बचा हुआ है, बी सी और डी बचा हुआ है। यहाँ से समझाता हूँ, आपको समझ में आता रहेगा, है ना। अब मुझे समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, बट आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए को विजिट कर चुकी है, तो बी सी और डी, अब बी सी और डी बचा है ना। अब टोटल सोचो, अगर वो पहले ए पे चली जाए तो टोटल कितने तरीके, 3 दूनी 6, है ना। अब 6 में से क्या करो, ठीक है, यानी कि बी पे देखो, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे मान लो आप, है ना, ये कितने हो गए, 6 लोग, है ना। इन 6 में से आपके पास अक्षर कौन से बच रहे हैं, ए तो आप लिख चुके हो, बी सी और डी बच रहा है ना। तो 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार डी, 6 जगह बची है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ, अब आपको क्या करना है, अब देखो पहले जो ए से शुरू हो रहा है इस पे आ जाओ। देखो ए से शुरू होने वाले 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। आप एक काम करो, अब अगर आप ए यहाँ पे लिख चुके हो तो इस ए को भूल जाओ। कौन कौन बचा, बी सी और डी, 6 जगह है और टोटल 1 2 3 अक्षर हैं। मान लो 6 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं और 6 मिठाइयाँ हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 2 दे दोगे ना सबको। तो यहाँ पर क्या होगा कि भैया 2 जगह पे, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ, अब जरा ध्यान से देखना, अभी आप फोकस करो, ए से जाओ, शुरू हो रही है इस लाइन पे, है ना, जहाँ पे वो पहले ए से यात्रा करती है। अब आप क्या करो, देखो कितनी जगह है ए से शुरू होने, 1 2 3 4 5 6, अब 6 हैं, ए तो आ चुका है ना, ए को भूल जाओ। यहाँ से कौन कौन बच गया, बी सी और डी। भाई 6 जगह है आपके पास, बी सी और डी, यही 3 चीज़ें हैं, बराबर बराबर सबके चांसेस हैं। तो बराबर बराबर 6 जगह इन तीनों बांटोगे, तो ऐसे कर लो, 2 जगह बी आ गया, तो 2 जगह सी आ जाएगा, 2 जगह डी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात भाई, 6 जगह थी ना, 3 ही लोग थे, तो ये 2 बार आया, तो ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, सब बराबर बराबर बार आने चाहिए, तो 2 4 6 हो गया। अब जैसे ही आप 2 लिख लेना ना, जैसे आप किन्हीं 2 को लिख लेना, अब आपका काम खत्म है सर। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कैसे, ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पे मैंने ए और बी पे विजिट कर लिया, शहर ए में गई, फिर बी में गई, कौन कौन बच गया, ए और बी हटा दो, सी और डी। यानी कि यहाँ पे अगर सी डी लिखते हो तो इसमें क्या करना, इस सी डी को पलट देना, यहाँ पर डी सी लिख देना, हो गया सर। यहाँ पे अगर आपने ए सी लिखा है तो ए और सी को भूल जाओ, कौन बचा, बी और डी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर बी डी लिखते हो तो यहाँ पे उसका उल्टा कर देना, डी बी लिख देना। यहाँ पे अगर आपने ए डी लिखा है तो ए और डी को भूल जाओ, भैंस की यहाँ क्या बचा है, बी और सी। तो यहाँ पे अगर आप बी सी लिखते हो तो यहाँ पे उसका उल्टा सी बी कर देना। बस भाई हो गया, देखो ये वाला, है ना। अब ऐसे ही बी पे गई है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन कौन आ सकता है सर, टोटल देखो ना, 6 जगह है। अब आप बी लिख चुके हो, यहाँ पे बी को भूल जाओ, कौन कौन बचा है, ए सी और डी, है ना। 6 जगह है, तो 2 बार ए आएगा, 2 बार सी आएगा, है ना। दूसरे नंबर पे 2 बार ए आ गया, 2 बार सी आ गया, 2 ही बार डी आएगा भाई।
अब अगर आपने यहाँ पे बी पे चले गए फिर ए पे चले गए, वीना की बात कर रहे हैं, वीना पहले बी पे गई फिर ए पे गई, तो बी और ए तो हटा दो, कौन बच गया, सी डी। तो यहाँ पे सी आएगा या डी आएगा। अब इसी सी डी का उल्टा कर दो यार, है ना, डी सी कर दो। बी सी लिख चुके हो तो यहाँ से बी और सी हटा दो थोड़ी देर के लिए भाई, है ना, बी और सी हटा दो, कौन बचेगा, ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ए डी लिखते हो तो यहाँ पे उसका उल्टा डी ए आ जाएगा, यहाँ पे उसका उल्टा डी ए आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने बी डी लिख दिया है तो बी और डी हटा दो, क्या बच गया, ए सी। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ए सी, तो इसका उल्टा कर दो सी ए। बस भाई यही करते जाना है। अगर आपने सी से शुरुआत करी है तो 2 बार ए लिख दो, क्योंकि 6 जगह हैं 3 अक्षर हैं, है ना, 2 2 जगह आ जाएंगे हर एक अक्षर। सी आ गया, बी बच गया था और डी बच गया था, 2 जगह डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, अब इसके बाद देखो यहाँ पे आप सी ए लिख चुके हो, है ना, सी ए लिख चुके हो, बच गया बी डी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डी, तो उसका उल्टा कर दो डी बी। यहाँ पर सी और बी लिख चुके हो तो क्या आएगा, ए और डी बच गया है, तो ए लिखोगे डी लिखोगे तो इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि डी ए हो सकता है। यहाँ पे सी डी लिख चुके हो तो ए और बी बच गया है, तो यानी कि यहाँ पर ए भी आ सकता है, तो यहाँ पर बी ए हो सकता है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, डी लिख चुके हो भाई, तो 2 बार शुरुआत के दूसरे अक्षर पे ए आया होगा, 2 बार बी आया होगा और 2 बार ही सी आया होगा। तो यहाँ अगर आपने डी ए लिख दिया है, डी ए, तो क्या बच गया, बी सी। यहाँ क्या बच गया, बी सी, तो यहाँ उसका उल्टा सी बी। यहाँ पे डी बी लिख चुके हो तो क्या बचेगा, ए और सी बच जाएगा, तो यहाँ पे उसका उल्टा सी और ए आ जाएगा। यहाँ पे डी सी लिख चुके हो मतलब ए बी बच गया है, तो यहाँ पे उसका उल्टा बी ए बच गया है। तो ये देख रहे हो आप ये हो गया पूरा सैम्पल स्पेस आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इतना, क्योंकि मुझे तो समझाना था ना भाई। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे इसकी, अगर पेपर में आ जाता है ये बाई चांस या इसके जैसा कुछ आता है तो वहाँ पे आप दिमाग लगा पाओगे कि हम किस तरह से सोचें इसको, ताकि सैम्पल स्पेस लिखने में इतना टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ गई है ना, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो अब एक काम कर लेते हैं, है ना, अब एक काम कर लेते हैं कि इसका पहला हिस्सा शुरू करते हैं, है ना, फर्स्ट पार्ट, है ना। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या बोला गया है, ए बिफोर बी, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने एक इवेंट इवन बनाया जो डिनोट करता है कि वीना ने शहर ए में विजिट करा होगा बिफोर बी। ठीक है, तो इवेंट इवन में क्या क्या आएगा, इवेंट इवन में क्या क्या आएगा। ठीक है, या तो आप यहाँ से देख के लिख लो सीधा सीधा, है ना, या फिर मैं देख वेख के लिख नहीं रहा भाई, आप चाहो तो लिख लेना, मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोल दे रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन, यानी जो, है ना, वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी हमें पता है, बट फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन कितना होगा। आप चाहो तो लिख भी लेना कि इवन में क्या क्या आ रहा है, बट मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप लिखना ही चाहोगे तो इवन में क्या क्या आएगा वो लिखना, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये 6 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसमें देखो शुरुआत में ही ए है ना, तो यहाँ पे आप लिखोगे ए बी सी डी, फिर कोमा वो कोमा वो कोमा वो, फिर बाकी जो और जगह है, जैसे यहाँ पर ए पहले आया है बी से, यहाँ पर ए पहले आया है बी से, और कहाँ बच गया, ये आया है ए बी से, है ना, यहाँ पे लिखते जाना। इस तरह से यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे ए पहले आया बी से, यहाँ पर ए पहले आया है बी से, और देखोगे तो यहाँ पर भी ए पहले आया है बी से, है ना, ये सारे यहाँ लिख लेना। और उसके बाद ये लाइन लिखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन कितने, 6 ऊपर हैं, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, है ना, तो 3 3 6 और 6 12। बट मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं कर रहा टाइम बचाने के लिए, मैं आपको जस्ट, है ना, मैं आपको जस्ट यहाँ पे ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन कितने हैं, 12 हैं भाई, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ से देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 12 कैसे हैं सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 6 हैं इनमें तो पक्की बात है कि ए पहले आया होगा, इसमें तो पक्की बात है ए पहले आया होगा, शुरुआत में ए है। यहाँ पे हमें देखना ही नहीं कि शुरुआत में बी है, तो उसमें तो हो ही नहीं सकता ए पहले, है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये वाला, ठीक है, ये इसमें आया है पहले ए बी से, इसमें भी पहले आया है ए बी से, और इसमें भी पहले आया है ए बी से। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो ए बी से पहले आया है, यहाँ पर देखोगे तो ए बी से पहले आया है, और यहाँ पर देखोगे तो ए बी से पहले आया है। तो टोटल कितने हो गए, 6 ये हो गए, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी इवन, यानी ए बिफोर बी कितना हो जाएगा, तो लिख लेना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवन डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस।
कितना हो गया सर ये 12/24 यानी कि 1/2। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, चलिए, है ना। सही तरीका क्या रहेगा, आप जो ये चीज़ें हैं ना, ये 12 की 12 इनको लिखो भी कि कौन कौन है अलग से। ठीक है, अब मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं जरा। सेकंड में कह रहा है A बिफोर B एंड B बिफोर C, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड पार्ट में हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, सेकंड पार्ट में हम लिखने वाले हैं, मान लेते हैं वो इवेंट E2 है, इवेंट E2 है क्या, A बिफोर B एंड B बिफोर C। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट E2 में कितने होंगे भाई, देखना जरा E2 में कितने होंगे। यहाँ पर आ जाओ, है ना, यहाँ पे आ जाओ, E2 में कितने होंगे। क्या आप डायरेक्ट देख के बता पाओगे? देखो, A बिफोर B है एंड B बिफोर C है, इसमें A पहले आया फिर B और लास्ट में C होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। और कौन सा, A बिफोर B है फिर B बिफोर C है, ये आ गया। ठीक है, और कौन सा, A बिफोर B है और B बिफोर C है, ये रहा। ठीक है, ये 3 आ गया। और कौन सा है इसमें, A पहले हो B से, A B से पहले, लेकिन C, इसमें तो खैर C पहले है तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें A बिफोर B कभी आएगा ही नहीं। इसमें देखोगे तो A बिफोर B एंड B बिफोर C, ये वाला, है ना। और कहीं दिखेगा क्या आपको ऐसा कुछ कि A पहले आया हो फिर B और C लास्ट में हो, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, तो 1 2 3 4, है ना। मेरे कहने का मतलब है, चलो ठीक है, ये हो गया। आप चाहो तो इसे लिख भी लेना यार, है ना। अब देखो ये कम है तो मैं लिख दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा इतना। बट पिछले वाले में जो 12 थे ना यार, उसमें लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं इतना। ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा आपको, है ना। बाकी अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि E2 में है क्या क्या, है ना। तो क्या क्या है सर, ABCD है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD, एक चीज़ तो ये हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है सर, दूसरी चीज़ यहाँ पे है ABDC, तो यहाँ पे आ जाएगा ABDC। अगली चीज़ क्या है सर, अगली चीज़ है ADBC, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ADBC, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ क्या है सर, DABC, चौथी चीज़ क्या है, DABC। ठीक है, तो इसके पास कितने हैं टोटल, 4, 1 2 3 4 आउटकम्स हैं। तो नंबर प्रोबेबिलिटी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला एक बार लिख चुका हूँ यार, है ना। इसमें के पास 4 हैं, टोटल 24 हैं, तो 4/24 यानी कि 1/6। ऐसे अगर मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, इसको मिटा देते हैं अब। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट A एंड B लास्ट, है ना। पहले A और B लास्ट में, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है यार, है ना। अब अगर मैं E3 की बात करूँ, देखने की जरूरत क्यों नहीं है, समझा देता हूँ, है ना। E3 की बात करूँ तो फर्स्ट A एंड B लास्ट। अब एक काम करो ना, अगर शुरुआत में A है और B लास्ट है तो मतलब A यहाँ लिखोगे और B लास्ट में लिख दोगे, तो यहाँ पर क्या C और D आ सकता है, इसका उल्टा कर दो, है ना। मतलब A और B रहने दो, CD की जगह DC लिख दो। बस यही 2 तरीके हो सकते हैं भाई, यही 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया था, फर्स्ट A एंड B लास्ट, तो A और B को लास्ट में पैक कर दो भाई, है ना। इन दोनों को क्या बोल सकते हो, ठीक है, इन दोनों क्या CD या फिर इसका उल्टा कर दो DC, यही 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी E3 की, भाई इसके फेवर में 2 ही आउटकम है, एक ये वाली एक ये वाली, है ना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 24 हैं, तो कितना आ गया 1/2। ये क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अब अगर मैं चौथे हिस्से की बात करूँ तो इसको E4 बोलते हैं। चौथे में क्या बोला है, ध्यान से देखना, चौथे में क्या बोला है, चौथे में कह रहा है A आइदर फर्स्ट और सेकेंड, A या तो पहला हो या दूसरा हो। अब भाई अगर A पहला होगा तो ये सभी की सभी आ जाएंगी, देखो इनमें सभी में A पहला है ना, या फिर A सेकंड हो। A सेकंड देखोगे तो इन सभी में A सेकंड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और कहाँ पे सर, और कहाँ पे, और यहाँ पर भी, है ना, ये ले लो यार पूरा, यहाँ पर भी देखोगे तो A सेकंड नंबर पे आ रहा है। देखो इनमें A दूसरे पहले नंबर पे है, A पहले नंबर पे है, यहाँ पे देखोगे तो A दूसरे नंबर पे है, ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है। तो मतलब इसके पास टोटल कितने हो गए, 6 ये और 2 4 6 यार 12, है ना। अब लिख देना यार, अब मैं लिख नहीं रहा इनको, ठीक है। मैं यहाँ पे सीधा सीधा ना, ठीक है, वो लिख लेना आप, ठीक है। इसमें लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, कौन लिखे, आप सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन E4, ठीक है। टोटल कितने हैं 12,
है ना। कौन से वाले हैं ये, ए या तो पहले पे हो, ठीक है, या फिर ए दूसरे पे हो, है ना, फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 कितना, 12/24, यानी कि 1/2, है ना। पांचवें हिस्से की अगर मैं बात करता हूँ तो पांचवें हिस्से में क्या बोला गया, ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी आया हो, ए जस्ट बिफोर बी आया हो, तो एक काम करो ना, तो आप लिख पाओगे सीधा सीधा, है ना। ए जस्ट बिफोर बी आया हो तो हम क्या बोलेंगे, शुरुआत में ए लिखो और बी लिख दो। तो एक तो ये हो सकता है ना, ए बी को शुरुआत में फिक्स करो, तो ए बी को यहाँ फिक्स करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सी डी, है ना। ए बी को अगर शुरुआत में फिक्स करोगे तो इसका उल्टा कर दो डी सी। हो सकता है ए बी को अपने बीच में फिक्स कर दिया हो, तो यहाँ कौन बच गया, सी और डी बच गया, है ना। ए बी को यहाँ शुरू में फिक्स किया था, यहाँ बीच में कर रहे हो, तो अगर बीच में ए बी होगा तो सी और डी अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। हो सकता है कि ए बी लास्ट में आ गया हो, तो यहाँ पर सी और डी आ गया, तो फिर से अगर ए बी लास्ट में होगा तो सी डी अगेन अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डी सी हो सकता है। तो ये 6 तरीके हो गए, है ना। तो सीधी सी बात है यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 है, ये 4 नहीं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 ये कितनी हो जाएगी, 6/24, यानी कि 1/4, ठीक है। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, है ना। बाकी अगर प्रॉपर तरीके से कर लेना, मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे कैसे होगा, हर चीज़ में मैंने ऐसे लिख के नहीं दिखाया है ना। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सभी पार्ट, ठीक है, सारे पार्ट्स ये हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, ये जो एग्जाम्पल नंबर 10 इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ए हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक of 52 cards it contains all kings, 3 kings, at least 3 kings। तो यार एक बात बताओ, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52, तो सैंपल स्पेस में मतलब टोटल सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं और सारे के सारे किंग्स हों, है ना। तो भैया एक बात बताओ, टोटल किंग्स होते कितने हैं, टोटल किंग्स, है ना, ये मैंने आपको पूरा टास्क के बारे में बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो 4 होते हैं। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है ऑल किंग्स, है ना। पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑल किंग्स फर्स्ट पार्ट में चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे ऊपर क्या लिखता हूँ, ऊपर मैं लिखता हूँ फेवरेबल आउटकम्स, ऊपर मैं क्या लिखता हूँ, फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। यहाँ पे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो भैया इसमें सारे के सारे किंग्स होने चाहिए, तो भैया टोटल किंग्स हैं 4, 4 में से चारों किंग्स आपने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको 7 कार्ड ड्रॉ करने थे। कितने कार्ड्स, 7 कार्ड्स। तो आप क्या बोलोगे कि यार 4 कार्ड तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिए जो किंग्स थे, बाकी जो किंग नहीं थे वो थे 48, है ना भाई। टोटल 52 पत्ते हैं आपके पास, 52 में से 4 तो किंग्स हो गए, तो जो बाकी बच गए 48 वो ऐसे हैं जो किंग नहीं है ना, नॉट किंग्स, ठीक है, या नॉन किंग्स बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब आप अगर 4 किंग्स में सेलेक्ट कर रहे हो तो 48 में से 3 सेलेक्ट करोगे भाई, तभी 4 और 3 7 कार्ड आपके पास होंगे, और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 52C7, 52C7। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, आपको सोल्व करना आता होगा, तो यह जाएगा 1/7735, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालना है 3 किंग्स का, है ना। मैं अगर सेकंड पार्ट यहीं पे कर दूं, है ना, तो 7 कार्ड निकालने हैं जिसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, 3 किंग्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, आपके पास 4 किंग्स हैं, 4 में से 3 आपको चाहिए, तो जाहिर सी बात है बाकी 48 में से कितने सेलेक्ट करोगे, 7 कार्ड हो जाए भाई। 3 कार्ड यहाँ से किंग्स में से कर लिया तो 4 कार्ड नॉन किंग्स वाले होंगे, है ना। और यहाँ कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 52C7। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 9/1547, है ना। इनको यार सॉल्व कर लेना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए भाई, 7वें चैप्टर में हमने, 6ठे चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से सीखा था।
पुरानी एनसीईआरटी में 7वां चैप्टर था, है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नई एनसीईआरटी में 6ठा चैप्टर है। चलो अगला क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 3 किंग्स, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ से एटलीस्ट, है ना, क्या बोला गया है, एटलीस्ट 3 किंग्स, 7 कार्ड आपने निकाले जिसमें से एटलीस्ट 3 किंग्स का कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी या तो 3 किंग हो या फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको चारों के चारों किंग्स हो। भाई कम से कम 3 किंग होने का मतलब क्या है, 3 किंग या उससे ज़्यादा, कम से कम 3 होने चाहिए। और 4 किंग से ज़्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं भाई, इसलिए 4 से आगे भी नहीं जा सकते, 3 से पीछे नहीं जा सकते क्योंकि कम से कम 3 तो सेलेक्ट करना ही है। 4 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि 4 किंग से ज़्यादा होते नहीं है ताश के पत्ते में। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स तो हमने पहले से निकाला हुआ है भाई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 किंग्स हमने कितना निकाला हुआ है, 9/1547। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 डिवाइड बाई 1547। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 किंग्स का मतलब हो गया ऑल किंग्स जो थे, ये ऑल किंग्स का मतलब 4 किंग्स ही हैं, है ना। कितना, 1 डिवाइड बाई 7735, है ना, क्योंकि ऑल का मतलब क्या, 4 ही तो किंग्स होते हैं। 7 7 कितना था, 35। अगर आप देखोगे तो इसका ही 5 गुना ये है, इसका ही क्या है, 5 गुना ये, यानी इनका एलसीएम निकालने जाओगे ना भाई तो 7735 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका पहला 5 बार जाएगा, मतलब तो 5 गुणा में 9 45, ठीक है। इसका पहला 1 बार जाएगा तो 1, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 46 डिवाइड बाई 7735। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चाहो तो इससे पीछे वाला ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहाँ पर देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से मैं कराऊंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर 3 इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो भाई, मान लेते हैं, मैंने कहा लेट, ठीक है। यहाँ पे क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी को कुछ प्रूफ करना है ना। हमने 3 वाला फॉर्मूला भले ना पढ़ा हो, 2 वाला तो पढ़ा है। तो मैं क्या बोलता हूँ, बी यूनियन सी को कोई एक चीज़ मान लो, बी यूनियन सी को एक इवेंट मान लो ई, तो यहाँ से बन जाएगा ए यूनियन ई। समझ में आ रही बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि भाई 3 वाला ये फॉर्मूला जो है यूनियन का, ये हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर होता है। बट हमने 2 वाला फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ है ना, जैसे ए यूनियन बी होता सिर्फ, है ना। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करने के लिए आप सीधी सीधी एक बात देखो यहाँ पे कि ये जो बी यूनियन सी है ना, इसको आप क्या बोलो ना, इसको आपको एक इवेंट मान लो ये ई है, तो आपको नजर आएगा ए यूनियन ई। ए यूनियन ई में फॉर्मूला खोलना, फिर ई की वैल्यू बी यूनियन सी रख देना, आगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बस ये सिंपल सा प्रोसीजर आपको अपनाना है, ठीक है। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो गई तो ठीक, नहीं क्लियर हो गई तो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, मैंने कहा लेट ई इज इक्वल टू बी यूनियन सी। ई मैंने क्या मान लिया, एक ऐसा इवेंट जो बी यूनियन सी को डिनोट करता है। अब जरा ध्यान से देखना, अब क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि जो मुझे निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ई। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ई की जगह मैं बी यूनियन सी या फिर बी यूनियन सी की जगह ई ये पुट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने बी यूनियन सी की जगह क्या पुट कर दिया, ई कर दिया। यहाँ तक बात अगर आपको समझ में आई है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूँ, बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ई क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन, किस किस का, यहाँ पे ए और ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को समझने में, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, मैंने जस्ट फॉर्मूला ही तो खोला यार इसका। अब आप ना ई की वैल्यू पुट कर दो भाई, ई की वैल्यू क्या है, बी यूनियन सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या है, बी यूनियन सी, तो यहाँ आ गया बी यूनियन सी माइनस, इसकी प्रोबेबिलिटी खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखो एक बार, आप इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर ए है, यहाँ पे है इंटरसेक्शन, ये जो ई है ना इसकी वैल्यू रख दो, ई की वैल्यू क्या है सर, बी यूनियन सी, तो यहाँ पे आ गया बी यूनियन सी।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बस मैंने चेंज कितना किया कि यार ये जो ई था ना, ये जो ई है ना, इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू रख दिया भाई, देख लो ज़रा, ठीक है, यहाँ पर। और इसी तरह से ये जो ई है ना, ये जो ई है ना, इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी है, देखो। और मैंने कुछ नहीं किया, बाकी सब सेम टू सेम है, बस मैंने यहाँ ई की वैल्यू रख दी, यहाँ ई की वैल्यू रख दी। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत होनी चाहिए नहीं भाई। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, यहाँ पे बी यूनियन सी का फॉर्मूला खोला जा सकता है, ओपन कर दोगे इस ब्रैकेट को आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, है ना, इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। इसको कलर थोड़ा सा और बदलता हूँ आपको समझाने के लिए, फिर आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट रुको। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं कोई और कलर देता हूँ, और नीचे वाले को जो मैंने इसका ओपन किया वो सेम कलर दे देता हूँ। देखो ये ग्रीन वाले का ये आया है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये आया है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इस वाले का है ना, अब आगे लिखता हूँ माइनस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मैं क्या ले सकता हूँ, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसमें तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है ना, जैसे सोचो वहाँ पे मल्टीप्लाई होता और यहाँ पे प्लस होता है ना, तो आप क्या लिखते, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, वही है बस यार, मल्टीप्लाई की जगह इंटरसेक्शन था, प्लस की जगह यूनियन, ऐसे मान लो। ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे ना, ए इंटरसेक्शन बी होगा एक बार, ठीक है, उसके बाद देखोगे अंदर निशान यूनियन है तो यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा अगले में। ठीक है, अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, वो मैंने जो लिख दिया ना, ये पी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटियाँ बाहर रहेगा। अब यार इसके बाद क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को तो ऐसे ही रहने दो, कुछ मत बदलो, ध्यान से देखना, बहुत आसान आसान से स्टेप्स हैं। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्लस में ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऐसा हम क्यों चेंज नहीं कर रहे इसमें अभी कुछ, इसको भी सेम लिखेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें कहीं ना कहीं देखो ये चाहिए, ऊपर चाहे देख लेना। ठीक है, यहाँ पे बस क्या करना, ध्यान से देखो, यहाँ पे बस आप क्या करना, जैसे थोड़ी देर के लिए यूँ समझो, थोड़ी देर के लिए यूँ समझो कि ये जो है और ये जो है, इनको कोई एक इवेंट समझ लो थोड़ी देर के लिए। मान लो अगर ये x होता और ये y होता और बीच में यूनियन है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, तो आप क्या लिखते, तो आप लिखते हैं ना, माइनस को भी अंदर रहने दो, तो आप लिखते बाहर रहने मतलब, तो आप लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये लिखते ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस, है ना, जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे अगर यूनियन था, है ना, इसको भूल जाओ, यहाँ किसको भूलो थोड़ी देर के लिए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ यूनियन था तो यहाँ इंटरसेक्शन आता और यहाँ पे y आता, होता कि नहीं ऐसा, मुझे बताओ, ऐसा होता ना। बस आपको करना क्या है सर, x को रिप्लेस कर देना है जो x की जगह पे है, क्या x की जगह पे, a इंटरसेक्शन b, तो x जहाँ जहाँ पे है मैंने हटा दिया, x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन b, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, a इंटरसेक्शन b। आगे बात समझ में, और फिर ध्यान से देखो, ठीक है, फिर जरा ध्यान से देखो, ये जो y है इसकी जगह पे क्या है, ये रहा a इंटरसेक्शन c, तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया y हटा दो, y की जगह क्या लिख दो, a इंटरसेक्शन c, यहाँ पे क्या लिख दो, a इंटरसेक्शन c, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन c। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखना, अब ये काम बहुत आसान होने वाला है आपका। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं करना है, इसको तो ऐसे ही छाप दो, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस फिर से हो गया माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या चीज़ है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं भी वेन डायग्राम सुना तो समझ में नहीं है, पहले मैं लिख लूँ, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को, यहाँ पर ये ए है मान लो, ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था, खैर एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, ये मान लो बी है और ये सी है, ये क्या है, ये सी है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे देखना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा भाई, ए और बी का इंटरसेक्शन देखो ये रहा, ठीक है, और फिर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी कहाँ पे भाई, ए रहा सी ए रहा, ये ए इंटरसेक्शन सी है भाई। तो अब देखोगे हरा वाला और वाइट वाला जो हम कर रहे हैं शेड, वो दोनों यहाँ पे आ रहा है, यानी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो किसके बराबर है, वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस बीच वाले हिस्से के ना, ये बीच वाला हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसीलिए इस पूरे की जगह ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मतलब ये जो है ये किसके बराबर होगा, इसके। जब आपको पीडीएफ मिलेगी समझ में ना आए तो यहाँ से देख लेना, ठीक है, ऐसे तीर जा रहा है, मतलब इसको देख के ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, है ना, जब भी आप भूलोगे, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देखो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में वही चल रहा है जो हमें चाहिए था भाई, लेफ्ट में क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए भैया तो लो, ठीक है, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन यानी मिसलेनियस एग्जाम्पल का आखिरी क्वेश्चन है ना, इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, इन ए रिले रेस देयर आर 5 टीम्स ए बी सी डी एंड ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अब देखो मैं इसको दो तरीके से करा देता हूँ मैं आपको, जो एनसीईआरटी वाला तरीका है ना, और एक जो मेरा अपना तरीका है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले अपना वाला तरीका, जिसमें मैं बोल रहा हूँ मेथड 1, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ दूसरा वाला तरीका जिसको मैं बोल रहा हूँ मेथड 2, यानी एनसीईआरटी वाला तरीका है। एनसीईआरटी वाले तरीके में बच्चों को एक कन्फ्यूजन क्या रहती है कि सर 5 टीम थी, लेकिन जब वो सैंपल स्पेस बना रहे हैं तो 5 को कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ 3 को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 3 प्लेस के बारे में पूछा गया है, तो बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कभी कभी, है ना। मैं अगर वैसे करा दूंगा आपको, दोनों तरीके से कराता हूँ, है ना। पहले ऐसे देखो यार, है ना, पहले इस मेथड से देखो। ए पार्ट की अगर मैं बात करें, ए पार्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि देखो यार 5 टीम है, 5 टीम है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे अगर 5 को फिनिश करना है, ए बी सी डी, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वेज, हम यहाँ क्या बोलेंगे, टोटल वेज, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 टीम है, तो पहली पोजीशन पे मान लो पोजीशन है, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वैसे मान लो पोजीशन है ना। तो भाई पहली पोजीशन पे 5 में से कोई भी आ सकता है ना, तो इसको भरने के 5 तरीके। फिर जो 4 टीमें बच गई उनमें से कोई एक दूसरी पोजीशन पे आया होगा, फिर कोई एक तीसरी पोजीशन पे, फिर इस तरह से। तो टोटल वेज कितना, 5 20 60 दूनी 120, ये होगा। ध्यान से देखो, ये होगा। अब आपको करना क्या है सर, यहाँ पे आपको करना क्या है, ये कह रहा है, ठीक है, कि भाई देखो 1 2 3 4 5 था, मान लो ए फर्स्ट पोजीशन पे आए, बी सेकंड पोजीशन पे आए और सी थर्ड पोजीशन पे आए। यही तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिशेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। अगर ए हमेशा फर्स्ट पे, हमें वही देखना है, तो पहली पोजीशन पे सिर्फ ए आ सकता है, क्योंकि अगर उसके अलावा कोई और आ गया तो बात गड़बड़ आ जाएगी। यानी पहली पोजीशन को भरने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे आप ए से ही फिल कर सकते हो, दूसरी पोजीशन को भरने का भी एक ही तरीका है, उसको आप बी से ही फिल कर सकते हो। एक तरीका ये होगा सोचने का इस क्वेश्चन को। और तीसरी पोजीशन पे भी सी ही आ सकता है, मतलब यहाँ पे हमेशा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, यानी ए और बी और सी फिक्स कर दिए, तो इसमें तो कुछ चेंज नहीं करोगे, यहाँ तक का एक ही तरीका होगा कि ए बी सी फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आओगे ना, तो क्या बच गया, ए बी सी बच गया, ए बी सी हो गया, तो कौन बच गया, डी बच गया, ई बच गया।
तो मतलब इसको भरने के टोटल दो तरीके हैं, या तो डी आ जाए यहाँ पे ई आ जाए, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे कौन को है वो फिक्स है। चौथी पोजीशन पे डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया यहाँ पे। तो यानी इसको भरने के दो तरीके हैं, और फिर इन दोनों में से कोई एक यहाँ गया होगा, जो टीम बचेगी वो आखिर में आएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लिख लेना यार, है ना। तो इसको भरने के कितने हो गए, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, बीच में 2 है तो 2, तो कितना हो गया 2 बटे में, टोटल तरीके कितने हैं 120, तो 2 बटे में 120 जो देखोगे तो कितना जाएगा 1 बटे 60। तो ये तरीका हुआ सोचने का, ठीक है। बट सोचो कि अगर एनसीईआरटी की तरह से देखें तो एनसीईआरटी ने क्या करा है ना, एनसीईआरटी वाला तरीका ए पार्ट को करने का बताता हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी ने क्या कहा, एनसीईआरटी ने कहा इससे मतलब ही नहीं है चौथे पांचवे पे कौन आ रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ए बी सी फिनिश करें, तो आप सिर्फ ना देखो टोटल, तो आप सिर्फ क्या करो, आप सिर्फ 3 प्लेस को ही देखो। तो यहाँ पर टोटल वेज एनसीईआरटी ने कितने लिए पता है, टोटल वेज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितने हैं भैया, आप 3 प्लेस को ही देखो बस। तो इसको भरने का 3 तरीका, इसको भरने का 2 तरीका, सॉरी ठीक है, टोटल वेज कितने देखो 3, तो मतलब टोटल 5 थीम है, तो 5 तरीके हैं इसको भरने के, ठीक है, 4 तरीके इसको भरने के, 3 तरीके इसको भरने के, 5 चौक 20 या 60, तो टोटल तरीके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 60 हैं। क्यों? क्योंकि कह रहे चौथी पांचवी पोजीशन से हमें मतलब ही नहीं है, सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम बातें हैं, सवाल में फर्क ही नहीं पड़ेगा, देख लेना चाहिए आप। क्यों? क्योंकि पहले 3 पोजीशन के बारे में देखना है, चौथी पांचवी में कोई भी आ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पार्ट ए की बात करूंगा, है ना, तो यहाँ पे अगर ए बी सी फर्स्ट आते हैं, है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि देखो यार ए बी और सी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे अगर आ जाए, है ना, मतलब यहाँ पे अगर ए आया हो, यहाँ पे अगर बी आया हो, यहाँ पे सी आया हो, क्योंकि हम 3 ही पोजीशन की बात ही कर रहे हैं, चौथी पांचवी को कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका, तो इसको भरने के टोटल तरीके कितने हो गए, 1 हो गए। इसीलिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितना आया है, इसको भरने का एक तरीका, मतलब ऐसा होने का कि फर्स्ट पे आए, सेकंड पे बी आए, थर्ड पे सी आए, तो एक ही तरीका होगा। और टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ 60 ले रहे हैं हम, तो 1/60 यहाँ पर भी है, 1/60 यहाँ पर भी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी आप सोच पाओगे, है ना। दूसरा पार्ट हालांकि मैं एक ही तरीके से कराता हूँ भी, है ना। सेकंड पार्ट के लिए जगह कहाँ है, 1 मिनट, सेकंड पार्ट के लिए जगह बना लो क्या, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी किसी भी ऑर्डर में फिनिश करे, ए बी सी किसी भी ऑर्डर में फिनिश करे। तो अगर मैं सेकंड पार्ट को यहाँ से देखूं, ए बी सी किसी भी ऑर्डर में 1 2 3 4 5, अगर मैं पांचों प्लेस कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे इन तीनों को अलग देखना है, इन दोनों को अलग देखना है, ठीक है भाई। देखो अब यहाँ कह रहा है ए बी सी किसी भी ऑर्डर में फिनिश करे पहले 3 के लिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट 3, पहले 3 में ए बी सी ही है, लेकिन कौन पहला है कौन दूसरा कौन तीसरा ये डिसाइड नहीं है। तो ए बी सी में से यहाँ पे आएंगे, और जो बच गया डी और ई में से वो यहाँ पे आएंगे। तो इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पे आ जाए, बाकी 2 यहाँ पे, बाकी 1 यहाँ पे, काम खत्म नहीं हो तो यहाँ भी मल्टीप्लाई आएगा। इनमें से दोनों में से कोई एक यहाँ पे, बाकी जो बच गया यहाँ पे। तो 3 दूनी 6, 1 6 दूनी 12, टोटल यहाँ पे हो गए 12 तरीके। तो इसीलिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी पार्ट वाले, क्या पूरा लिखना है, बी मत लिखना, है ना, मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। कितनी हो जाएगी 12 बटे में टोटल कितने थे सर, टोटल कितने थे 120, इस वाले में कितने थे 120, यानी कि 1/10। अब अगर यही चीज़ एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया हुआ है, उन्होंने कहा कि हम भैया 3 ही प्लेस को ले ही रहे हैं, तो टोटल वेस आपको 60 लेके ही चलना है। तो यहाँ पे मतलब आपको क्या देखना है कि ए बी सी आ जाए शुरू के 3 में, तो इसको भरने के 3 तरीके, इसको भरने के 2 तरीके, इसको भरने का 1 तरीका, 3 दूनी 6 एकम 6। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बी पार्ट में क्या हो जाएगी, 6 इसके फेवर में है, टोटल यहाँ पे 60 ही लेके चलोगे, क्योंकि अब 3 प्लेस हमने देखे हैं, तब टोटल 120 नहीं बन रहा है, तब टोटल 60 ही बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कितना फिर से 1/10 ही है। तो आप देख लो यार, जैसे आपको आसान लगे। ये मैंने इसलिए बताया, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वहाँ पे तो टोटल 5 टीम थी ना, हम कंसिडर 3 को ही क्यों कर रहे हैं। तो भैया 3 को ही इसलिए कर रहे हैं, एनसीईआरटी का जो मेथड है वो ठीक है, क्योंकि आपको बाकी 2 से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आप देखोगे तो। लेकिन क्योंकि ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि बाकी दोनों से कुछ फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को ये मेथड गलत लगता है। बड़े सही है, बाकी आप उससे करो इससे करो एक ही जैसे आंसर आता है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भाई, ठीक है। और हाँ, आप बिल्कुल ऐसे मेरी तरह मत करना, आप अच्छे से लिखना कि भैया इसको कोई इवेंट मान लेना, इसको कोई इवेंट मान लेना, फिर करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, सीधा ऐसे 3 गुणा 2 लिख दिया, आप उसको लिखना कि क्या चीज़ है ना। तो आप इतना कर लेना भाई, बाकी मैंने मेथड आपको समझा दिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी,
ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।